हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय आनंद और आप देख रहे हैं दी एम क्लासेस। आपका स्वागत है हमारे क्लास में। जो नए बच्चे हैं आप उसको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी पुराने बच्चे हैं अपने दोस्तों को जरूर मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए, ताकि लॉकडाउन में वो भी बच्चे पढ़ाई कर सकें और भविष्य में भी आप मेरे वीडियो से मेरे यूट्यूब से बने रहें। तो मैं अपने दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और जो नहीं भी कर रहे हैं मैं उनको यही कहूंगा कि आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए मुझे। तो इसी के साथ हम आज का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 4.5 का। हमने प्रीवियस क्लास में भी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था, और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 4.5 का, जो कल पिछला क्लास में हुआ था। और आज हम प्रॉब्लम नंबर 12 से शुरुआत कर रहे हैं, 12 नंबर से शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें कहता है कि प्रूव कीजिए कि ए बी इनवर्स बराबर क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करेंगे तो एलएचएस पार्ट क्या है कि एलएचएस पार्ट है ए बी का इनवर्स। तो ए बी के इनवर्स को आप निकालने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, ए बी निकालिएगा। ए बी निकालिएगा तभी तो ए बी का इनवर्स निकालिएगा। तो सबसे पहले पहला स्टेप में आप क्या करते हैं, तो ए बी निकालते हैं। तो ए बी क्या है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो 3 7 2 5, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 8 7 क्या, तो 9। और यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप मल्टीप्लिकेशन जानते हैं कि यहाँ पे क्या करना है, पहले से रो जाना है, सेकंड से क्या जाना है, कॉलम जाना है। तो फिर यहाँ पे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 तिया 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 49। यहाँ से कीजिएगा तो हो जाएगा 24 प्लस क्या हो जाएगा, तो 63। और फिर यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, तो 12 प्लस हो जाएगा कितना, तो 35। यहाँ से हो जाएगा आपका 16 प्लस क्या हो जाएगा, 63। सॉरी 16 प्लस कितना हो जाएगा, तो 45। अब यहाँ से देखते हैं मान, तो हो जाता है 7 67, यहाँ से हो जाएगा 87, यहाँ से हो जाएगा आपका 47, और यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, तो 61। अब यहाँ पे देखिए ए बी आ गया। अब हमको ए बी का इनवर्स निकालना है। तो आप ए बी का इनवर्स जो आप निकालेंगे, ए बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, जैसे आप फार्मूला कल यूज कर रहे थे, तो इनवर्स के लिए एडजॉइंट बाय मोड करते थे। तो यहाँ पे हो जाएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए बी बाय क्या हो जाएगा, मोड ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है कि एडजॉइंट ए निकालना है, तो आपको यहाँ पे ट्रिक पता था कि एडजॉइंट ए कैसे निकालते थे, याद कीजिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या करते थे, हम फिर से याद दिला रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे इस वाले का आप क्या करते थे, पोजीशन बदलते थे, और इस वाले का आप क्या करते थे, याद कीजिएगा, साइन बदलते थे। तो यहाँ पे पोजीशन बदलेंगे इस वाले का, तो 61, और ये हो जाएगा 67। यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, तो फिर ये माइनस हो जाएगा 47, और यहाँ पे हो जाएगा -87। ठीक है। अब यहाँ पे जो है कि एडजॉइंट ए बी निकाल लिए, आप एडजॉइंट ए बी निकाल लिए। चलिए ए बी तो भी निकालना है। ए बी क्या हो जाएगा, मोड ए बी बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, देख लीजिए 67 है ना, 87 47 61। ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, 67 इंटू 61 47 इंटू 87। ठीक ना। यहाँ पे देखिए इसका मान क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसको जब हल कीजिएगा तो इसका मान देखिएगा कितना आएगा, तो -2 आ जाएगा। कितना आएगा, तो
2 आ जाएगा। अब क्या है कि ए बी इनवर्स बराबर कितना निकला, तो इसका मान देखिए आपको यहाँ पे है, ये वाला मान है एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो यह हो जाएगा 61 है ना। देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 61 माइनस 87, यहां से हो जाएगा माइनस 47 और यहां से क्या हो जाएगा 67। और चूंकि यहाँ पे मोड ए बी का मान कितना है तो 1 बाय कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये किसका मान निकला, तो LHS का। अब RHS कहता है, अब किसका मान निकालना है तो RHS का, तो ये हो गया RHS बराबर क्या है, RHS है B इनवर्स ए बी, है ना। B इनवर्स ए इनवर्स, B इनवर्स ए इनवर्स। सबसे पहले आपको यहाँ पे मान किसका निकालना पड़ेगा, तो B इनवर्स का निकालना पड़ेगा। फिर किसका मान निकालना पड़ेगा, A इनवर्स का निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि B इनवर्स बराबर क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ B बाय क्या, तो मोड B। और यहां से अगर हम बात करेंगे A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ A, है ना, और बाय क्या होगा, तो मोड A। तो यहां से हम बात कर रहे हैं एडजॉइंट ऑफ B का, अगर आप निकालिएगा क्या करते थे, याद कीजिएगा, इस दोनों का पोजीशन बदलेंगे। देखिएगा यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, तो पोजीशन बदलिएगा, हो जाएगा यहाँ पे 9 6 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो साइन बदलिएगा, तो यहां से हो जाएगा -8 और यहाँ पे हो जाएगा -7 हो जाएगा, है कि नहीं है। फिर मोड B का मान निकालिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, तो 9 छके 54 अब माइनस 8 सत्ते 56, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा आपका -2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मोड B का मान हो गया -2, है ना। फिर चलिएगा मोड A का मान निकालिएगा दोस्तों। मोड A का मान कैसे निकालिएगा, तो फिर A इनवर्स का मान कैसे निकालिएगा, तो इस दोनों का पोजीशन बदलिएगा, तो पोजीशन बदल दिए तो क्या हो गया यहाँ पे 5 3 और इस 5 3 पोजीशन बदल दिए और यहां से हो जाएगा -7 -2। और चूंकि मोड A का मान अगर यहाँ पे निकालना है तो 5 या 15 और -14 1, चलिए यहाँ पे आप 1/1 कर दीजिए, कोई मायने नहीं रहता है। 5 -7 -2 3, है ना। यहाँ पे देखते हैं अब हम क्या, तो अब यहाँ पे सपोज आप देखिए क्या निकाल रहे हैं, B इनवर्स A इनवर्स, है ना। B इनवर्स A इनवर्स अगर आप निकालते हैं तो हो जाएगा 1 बाय -2 और यहाँ से हो जाएगा 9 -8 -7 6 और यहाँ पे A इनवर्स का मान यहाँ पे है, हो जाएगा आपका क्या, तो 5 -7 -2 3। अब इसको गुना जो कीजिएगा ना, तो निश्चित रूप से जो मान आएगा वो आएगा इसके बराबर, है ना, 61 -87 -47 67। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन सेकंड। तो आप बात कर सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या, तो कि AB इनवर्स बराबर क्या होगा, B इनवर्स A इनवर्स। हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रॉब्लम का 30 नंबर। इसमें A का मान आपके पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले सवाल कहता है, क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि हमको A² - 5A + 7I का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और फिर इसके मदद से A इनवर्स निकालना है। तो इसमें देखिए दो तरह का सवाल है, पहले तो A इनवर्स निकालना है, फिर इसका मान ये दिखाना है ना। तो ये जो टॉपिक है ये इनवर्स आपका जो है मैट्रिक्स में आपका डिस्कस किया गया है। आप देखिएगा कि मैट्रिक्स चैप्टर में ये डिस्कस किया गया है
और इसको दिखाने के लिए अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि दिखाइए, चलिए हम बता देते हैं, अदरवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और हम पीछे प्रीवियस क्लास में इसको बताए हुए हैं। तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i का मान कहता है 0 दिखाइए। तो यहाँ पे a स्क्वायर तो हो जाएगा आपका, देखिए a स्क्वायर का मान कितना है 3 1 माइनस 1 2 और फिर क्या है माइनस 5 इंटू ए, और a का मान देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3 1 माइनस 1 2 और प्लस हो जाएगा कितना तो 7 और i का मान आपको अपने मन से लेना है 1001। चूंकि सेकेंड ऑर्डर है तो i भी सेकेंड ऑर्डर में जाएगा। a स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो डबल टाइम इसको गुना कीजिएगा, है कि नहीं है। तो इसका मान देखिए आपका हो जाएगा, आप इसको गुना कीजिएगा 3 है ना 1। देखिए आप इसको जो है कि हल कर सकते हैं, तो हल कर सकते हैं तो आसानी से, तो इसको गुना कीजिएगा फिर इसको गुना कीजिएगा और फिर यहाँ से जोड़िएगा तो आपको मान 0 मैट्रिक्स मिल जाएगा। 3 1 माइनस 1 2 स्क्वायर है तो डबल टाइम लिखाएगा 3 1 माइनस 1 2 और यहाँ से हो जाएगा 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका 15 5 माइनस 5, यहाँ से हो जाएगा 10 और यहाँ से हो जाएगा आपका कितना तो 7 0 0 7। अब यहाँ पे चूंकि रो और कॉलम से आपको गुना करना है तो हो जाएगा आपका क्या, तो बताइएगा 3 तिहाई 9 माइनस 1, देख रहे हैं। फिर यहाँ से देखिएगा 3 तिहाई 9 माइनस 1 हो गया, फिर यहाँ से चलिएगा 3 और प्लस कितना 2 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 2 है कि नहीं है। और फिर चलिएगा यहाँ से माइनस 1 है ना, माइनस 1 प्लस 4 और यहाँ से आते हैं तो हो जाएगा आपका कितना तो 15 5 माइनस 5 10 प्लस यहाँ से हो जाएगा 7 0 0 7। अब क्या देखते हैं, अब यहाँ से हल कर कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 8 मिलेगा, यहाँ 5 मिलेगा, फिर यहाँ पे देखिए माइनस 5 मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा 3 मिलेगा। फिर चलिएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 15 है 5 है माइनस 5 10 और प्लस क्या होगा 7 0 0 7। अब क्या है कि प्लस वाला तो ऐड होगा जुटेगा और ये तो माइनस वाला है तो घटेगा, तो आप सबसे पहले इस वाले को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 15 5 माइनस 5 10 माइनस, फिर क्या होगा 15 5 माइनस 5 ये 15 है और ये क्या हो जाएगा 10। अब देखिए क्या है कि माइनस है तो सबका एलिमेंट अब कितना हो जाएगा 0 0 और ये क्या हो गया तो 0 मैट्रिक्स हो गया। तो इस प्रकार से आप क्या दिखा सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i कितना तो 0 हो गया। चलिए आपने तो इसका मान कितना दिखा दिया 0 दिखा दिया। अब किसका मान निकालना है a इनवर्स का निकालना है, किसका निकालना है a इनवर्स का निकालना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है कि आपने प्रूफ करके बता दिया कि इसका मान कितना है तो 0 मैट्रिक्स है। अब क्या करना है कि a इनवर्स निकालना है। अब क्या करेंगे इस स्टेप में कि इसके मदद से a इनवर्स लाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स, कि दोनों तरफ आप फिर किससे गुना कर रहे हैं तो -1 से। तो लिखिएगा यहाँ पे कि बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स, दोनों तरफ a इनवर्स से गुना कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे हो जाएगा देखिए a इंटू a स्क्वायर है ना माइनस 5a प्लस 7i इंटू क्या तो a इनवर्स। यहां से हो जाएगा आपका क्या तो
कितना हो जाएगा 0 इंटू ए इनवर्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि सब में गुना हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए, और यहां से गुना हो गया ए इनवर्स। पहली बात देख लीजिए, -5 इंटू ए इंटू क्या तो ए इनवर्स, और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 7i इंटू क्या तो ए इनवर्स, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चूंकि a इंटू ए इनवर्स का मान यहाँ पे आई देगा, हम प्रॉपर्टी बताए हुए थे कि a इनवर्स a का मान कितना देगा आई देगा। तो यहाँ पे हम कुछ जो बगल में यूज कर रहे हैं लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा a इंटू आई। हम प्रीवियस क्लास में इसका डिस्कस किए हुए थे, है ना, कि a इनवर्स इंटू ए क्या देगा आई देगा, है ना, माइनस ये भी क्या होगा बताइए तो 5i होगा। फिर बताइएगा यहाँ पे क्या होगा कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर i से गुना कीजिएगा तो वही मान देगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि i इंटू ए इनवर्स बराबर क्या देगा ए इनवर्स देगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ से क्या तो ये देगा क्या तो +7 ए इनवर्स बराबर 0। अब ये दोनों को उधर लेते जाइएगा, 7a इनवर्स बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए 5i माइनस है तो 5i, अब माइनस क्या हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे ai, चूंकि यहाँ पे भी a इंटू आई, हमने क्या बोला कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर i से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको वही मैट्रिक्स देगा। तो फिर यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, a इंटू आई के बदले क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे a लिख सकते हैं, और यहाँ पे a इनवर्स बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 1/7 भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चलिए 5i का मान आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बताइए, कि सेकेंड ऑर्डर है तो 1 0 0 1, अब माइनस हो जाएगा, a के बदले क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्या तो 3 1 -1 2, और इस प्रकार से आप इसको हल कीजिएगा तो ए इनवर्स निकलेगा तो 1/7, और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 5 0 0 5 माइनस, यहाँ से कीजिएगा तो 3 1 -1 2, और यहाँ से अगर हल करते हैं तो 1/7 घटा दीजिए, 5 में 3 गया तो हो जाएगा 2 -1 +1 3 आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम में 15 नंबर, इसमें भी कह रहा है कि a का मान दिया हुआ है और इसका मान दिखाना है कि 0 मैट्रिक्स, और इसके मदद से आपको निकालना क्या है a इनवर्स। तो आप यहाँ पे जान रहे हैं कि इसका मान पहले आप कैसे निकालिएगा, तो आप सबसे पहले a क्यूब निकालिएगा, a स्क्वायर निकालिएगा, बाकी फिर इसमें मान रख के इसका मान कितना दिखाना है 0 मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखिए a क्यूब का मान है, तो a क्यूब का मान कैसे निकालिएगा, तो a स्क्वायर इंटू क्या तो a, तो a क्यूब के पहले आपको क्या जाना पड़ेगा a स्क्वायर जाना पड़ेगा, तो a स्क्वायर का मान यहाँ पे हो जाएगा क्या तो a स्क्वायर बराबर a इंटू a हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे मान क्या हो जाएगा 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3, और फिर यहाँ पे अगर आप आते हैं तो हो जाएगा 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। तो आप इसको गुना कीजिएगा, इसको जो गुना कीजिएगा, आप गुना जानते हैं कि रो से चलना है कॉलम से चलना है तो मान आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए कि a स्क्वायर का मान आपका ये निकल गया। अब क्या निकालना है a क्यूब, तो a क्यूब बराबर जो है आप लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इंटू कितना तो a स्क्वायर का मान क्या आया, तो लिखिएगा वहां से 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14
और यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, तो ए स्क्वायर इंटू ए, और ए का मान क्या हो जाएगा आपका 1 1 2 1 2 1 1 माइनस 3 3। अब यहाँ पे फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखते कितना आता है। यहाँ पे देखिए ए क्यूब का मान ये आ गया, ये आ गया। अब चलिए यहाँ पे हल करते हैं। ए क्यूब LHS है, LHS क्या है, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i का मान दिखाना है जीरो मैट्रिक्स, माइनस है यहाँ पे। चलिए ए क्यूब का मान यहाँ पे आपके पास है कि नहीं है, तो 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 58 माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर का मान यहां से आप ले सकते हैं, तो आ जाएगा 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14, और फिर हो जाएगा आपका कितना, तो 5a, तो 5 इंटू हो जाएगा आपका कितना, तो ए का मान यहां से आप ले सकते हैं 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3 प्लस 11 इंटू आई का मान आपको थर्ड ऑर्डर का है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, तो 1 0 0 0 1 0, ये 0 है 0 0 1। अब करना क्या है आपको कि देखिएगा ये वाला प्लस में, ये वाला प्लस में, ये वाला प्लस में मल्टीप्लाइंग कीजिएगा इच एलिमेंट में यहाँ पे भी, और इसको जोड़ना है, और ये क्या करना है, घटाना है। अगर आप ऐसा कीजिएगा तो निश्चित रूप से इसका मान कितना आएगा, 0 0 0, इच एलिमेंट 0 आएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा, 0 एलिमेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि इसके मदद से जो आपने अभी प्रूव किया, क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में बताया है कि ए इनवर्स निकालने के लिए यहाँ पे बोथ साइड आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए इनवर्स से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स, बोथ साइड बाय ए इनवर्स। अब यहाँ पे ए इनवर्स से गुना करते हैं तो हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से ए क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए, यहाँ पे लिख सकते हैं 6 इंटू ए, तोड़ने का जरूरत है, तोड़ते चलिएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5a, है ना, 5a प्लस 11i इंटू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा 0 इंटू ए इनवर्स, है ना। चलिएगा अब सबसे ए इनवर्स से गुना कर दीजिएगा, तो यहां से हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटू ए इंटू क्या, तो ए इनवर्स। फिर चलिएगा माइनस 6 इंटू ए इंटू ए इनवर्स प्लस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस कितना होगा 11 इंटू आई इंटू ए इनवर्स बराबर 0। क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 0 आ जाएगा। इसके बाद फिर हम बात कर रहे हैं क्या, तो देखिए इसका मान आई देगा। प्रीवियस प्रॉब्लम में बताए कि a इंटू ए इनवर्स का मान क्या देगा, आई देगा। तो ए स्क्वायर इंटू आई माइनस, फिर यहाँ पे आई देगा 6 इंटू ए इंटू आई, प्लस क्या देगा कि 5 इसका मान आई देगा, ए इंटू ए इनवर्स आई देगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6 इंटू, चूंकि आई से किसी भी मैट्रिक्स से गुना कीजिएगा तो वही देगा, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा ए इनवर्स बराबर 0। अब यहाँ से आपको जो है 11 होगा यहाँ पे, तो ए इनवर्स यहाँ पे
ए इनवर्स निकालने के लिए बाकी को आप इधर ले आ सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आई से गुना करेंगे ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i प्लस क्या हो जाएगा तो 11a इनवर्स बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा आपका 11a इनवर्स हो जाएगा, है ना। इस सब को इधर माइनस लेते आइएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i और यहाँ 11 से भाग हो जाएगा और a इनवर्स बराबर होगा 1/11, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, तो देखिए माइनस अगर आप कॉमन ले लिए तो बेहतर हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस 6a प्लस क्या हो जाएगा तो 5i हो जाएगा। अब यहाँ पे a स्क्वायर 6a और 5i का मान निकाल के हल कीजिएगा तो प्रॉब्लम a इनवर्स निकल जाएगा, है ना। देखिए दोस्तों हमने कुछ नहीं किया है, a स्क्वायर का मान आपने लिखा था, a स्क्वायर का मान रख दिए, 6 इंटू है तो a का मान यहाँ रख दिए, अब 5 इंटू आई रख दिए। अब यहाँ पे देखिए इसको अभी कुछ नहीं करना है, गुना कीजिए और इस दोनों को जोड़ के इसमें घटा दीजिए तो निश्चित रूप से आपका आंसर क्या आएगा, इतना आएगा। तो इस प्रकार से ये सब सवाल थोड़ा सा लॉन्ग है, गुना भाग करने का अत्यंत आवश्यक है, तो आप इसको बड़ा ध्यान से गुना भाग कीजिएगा। और इसके अनुसार ही 16 नंबर जो है कि सेम टू सेम प्रॉब्लम है, तो आपके लिए 16 नंबर 15 और 16 एक तरह का प्रॉब्लम है, 15 और 16। तो आप 15 तो हम बना दिए और 16 आपको बनाना है, तो 16 आपके लिए होमवर्क है। और बात कर रहे हैं फिर हम ऑब्जेक्टिव का। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और ये कई बार पूछा गया है, तो हम इसको वीवीआई कर रहे हैं आपके लिए, आप भी इसको ध्यान में रखिएगा। कहता है कि मोड एडजॉइंट ऑफ ए का क्या मान होगा यदि वो 3:3 मैट्रिक्स है, मतलब 3 रो 3 कॉलम का है, 3 ऑर्डर का है। तो यहाँ पे n का मान क्या हो गया, n का मान कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। तो याद कीजिएगा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपको याद लिखाए थे थ्योरी में, याद कीजिएगा जब हम पढ़ा रहे थे थ्योरम तो उसमें बताए थे ये वाला फॉर्मूला। तो क्या था कि मोड एडजॉइंट ए बराबर क्या होता था कि मोड ए पावर n माइनस क्या तो 1 होता था। तो n का मान यहाँ पे एक्चुअल में कितना है, 3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा मोड ए 3 - 1 और मोड ए पे पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर हो जाएगा। और तो अगला प्रॉब्लम है 18 नंबर, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी आपका वीवीआई है क्योंकि ये भी सवाल आपका कई बार पूछा गया है। तो कहता है डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे ए इनवर्स है तो यहाँ पे आपका बाय के रूप में चला जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 4.5 समाप्त होता है। जो देखिए इसमें 2 टॉपिक पढ़ रहे थे, आप क्या पढ़ रहे थे, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको बारीकी से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। तो इसी के साथ हम आज का क्लास समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।